Hi guys, welcome to Write Up. So today's our topic is causes of failure of revolt of 1857. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि 1857 का रिवोल्ट क्यों और कैसे हुआ था। तो जानते हैं इस वीडियो में उस रिवोल्ट के फेल होने के क्या क्या रीज़न रहे होंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपने अब तक राइट अप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी राइट अप को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जानते हैं क्या क्या कॉजेज रहे होंगे रिवोल्ट के फेल होने के। लैक ऑफ प्लानिंग, वीक लीडरशिप, सुपीरियर ब्रिटिश आर्मी, लैक ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन, एजुकेटेड क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेट, लिमिटेड स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट। तो आइए देखते हैं इन सबको डिटेल में। फर्स्ट इज लैक ऑफ प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। जैसा कि हमने बात की थी कि रिवोल्ट बंगाल से शुरू हुआ था, जहां पर मंगल पांडे ने 29 मार्च को कारतूस चलाने के लिए मना कर दिया था और धीरे धीरे ये आग यूपी पहुंची, जहां पर 10 मई को मेरठ में सैनिकों ने कारतूस चलाने के लिए मना कर दिया था और फिर 11 मई को दिल्ली तक पहुंच गई। लेकिन इनके बीच कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। जैसे बंगाल में रिवोल्ट अलग चल रहा है, झांसी में अलग, दिल्ली में अलग, मेरठ में अलग, उनके बीच कोई तालमेल नहीं था। और लैक ऑफ प्लानिंग से अगर समझें तो ये कहें कि उनके पास कोई प्लान नहीं था कि रिवोल्ट कैसे करेंगे। बस उनके मन में ये था कि रिवोल्ट हमें करना है, और ना ही उनके पास ये प्लान था कि हम रिवोल्ट के बाद क्या करेंगे। ये एक मेन रीज़न रहा। इसके बाद देखते हैं वीक लीडरशिप। जैसे हमने बात की थी कि 11 मई को सिपाही मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड के पास गए थे लीडरशिप के लिए। लेकिन बहादुर शाह जफर उस टाइम पे सेमी रिटायरमेंट एज में थे, तो उन्होंने पहले तो पार्टिसिपेट करने के लिए थोड़ा हेजिटेट किया, लेकिन फिर बाद में पार्टिसिपेट कर लिया। जो एक रीज़न रहा वीक लीडरशिप का। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्सेज को किसी दो पॉइंट में समराइज करना चाहें तो वो होंगे लैक ऑफ प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, एंड सेकंड पॉइंट इज वीक लीडरशिप। तो आइए जानते हैं अब दूसरे कोर्सेज के बारे में, जो हैं सुपीरियर ब्रिटिश आर्मी। जब रिवोल्ट हुआ तो यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका था, यानी यूरोपियन सोल्जर्स राइफल्स, इनफील्ड राइफल से लड़ रहे थे, जबकि भारतीय सैनिक, बहुत से भारतीय सैनिक अब भी भालों और तलवारों से लड़ रहे थे। तो राइफल के सामने तलवार और भाले कहाँ टिकने वाले थे। ये एक मिलिट्री कोज रहा। और दूसरा कोज था लिमिटेड सप्लाईज एंड लैक ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। जैसे हमने पहले भी बात की, ब्रिटिशर्स टेलीग्राफ और रेलवे के माध्यम से आपस में कम्युनिकेट कर रहे थे अलग अलग सेंटर पे, लेकिन इंडियंस किसी भी मीडियम से आपस में कोई कोऑर्डिनेशन, कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहे थे। किसी को दूसरी स्टेट के सर्कमस्टेंसेस के बारे में नहीं पता था। तो जो एक मेन रीज़न रहा। अगर हम मिलिट्री कोर्सेज को किसी दो पॉइंट में समराइज करना चाहें तो वो होंगे सुपीरियर ब्रिटिश आर्मी एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन। तो आइए अब देखते हैं अगले कॉजेज के बारे में। प्रिंसेस एंड एजुकेटेड क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस रिवोल्ट। जैसे हमने पहले भी बात की थी कि जो एजुकेटेड क्लास थी उसने इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। और तो और उन्होंने इस रिवोल्ट को बैकवर्ड लोगों का रिवोल्ट कहा, यानी पिछड़े वर्ग का रिवोल्ट बताया। और बहुत से प्रिंसली स्टेट्स थे जिन्होंने भी इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया, जैसे निज़ाम ऑफ हैदराबाद, रानाज ऑफ नेपाल, स्किंदियाज, होलकर्स एंड मैनी मोर। दे डिड नॉट इवन पार्टिसिपेट इन दिस रिवोल्ट। ये एक सबसे बड़ा वीकेस्ट लिंक रहा कि बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो आइए अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, जो है लिमिटेड स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट। इसकी बात हमने प्रीवियस वीडियो में भी की थी कि साउथ इंडिया में से किसी ने पार्टिसिपेट किया ही नहीं। तो आइए एक बार और देख लेते हैं मैप की हेल्प से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि रिवोल्ट थोड़ा नॉर्थ और थोड़ा साउथ में, थोड़ा ईस्ट में ही सिमट के रह गया है। साउथ इंडिया पूरा खाली पड़ा है और वेस्ट इंडिया भी थोड़ा खाली ही पड़ा है। ये एक मेन रीज़न रहा रिवोल्ट के फेल होने का। रिवोल्ट पूरे इंडिया में फैला ही नहीं। और क्यों नहीं फैला इसकी बात हमने प्रीवियस वीडियो में भी की थी, दोबारा भी देख लेते हैं। यहाँ पे है ईस्टर्न घाट, ये है वेस्टर्न घाट। तो ब्रिटिशर्स यहाँ से ट्रेड करते थे। अगर यहाँ से ट्रेड होगा तो लोडिंग एंड अनलोडिंग सब कौन करेंगे? जो यहाँ पे इंडियंस रहते हैं। और जो ट्रांसपोर्टेशन कौन करेंगे? जो इंडियंस हैं। तो इस तरह, और जब इंडियंस ये सब काम करेंगे तो उनकी इकोनॉमी अच्छी होगी, यानी उसको इनके बदले पैसे मिलेंगे। तो उनकी इकोनॉमी अच्छी थी। एक तो उन्होंने, ये रीज़न था उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। दूसरा रीज़न था
यहाँ के लोग थोड़े ज़्यादा एजुकेटेड भी हैं। तो आज भी अगर हम देखें कि जो साउथ इंडिया का लिटरेसी रेट है वो नॉर्थ इंडिया से अच्छा ही है, एक ये रीज़न रहा। अगर हम पॉलिटिकल कोज को किसी 2 पॉइंट में समराइज करना चाहें तो वो होंगे, प्रिंसेस एंड एजुकेटेड क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन दिस रिवोल्ट, और दूसरा रीज़न होगा लिमिटेड स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट। तो जी हाँ, ये कुछ कारण थे इस रिवोल्ट के फेल होने के। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इस रिवोल्ट का इम्पैक्ट क्या हुआ ब्रिटिशर्स पर, इंडियंस पर, और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो अब तक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ चुके हैं या आने की चांसेस हैं। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको इतना समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी है तो डू टेल मी इन द कमेंट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।